गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज के इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्ड्स फर्स्ट एड एंड हेल्थ। जैसा कि आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी में एक कॉमन सिलेबस के रूप में को-करिकुलर कोर्स लागू किया गया है, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो गया है। तो एग्ज़ाम नज़दीक हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि सर इसको पढ़ाइए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो हम आ गए हैं अब आपको पढ़ाने के लिए। हम टोटल टॉपिक को, टोटल सेशन को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आप बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फर्स्ट एड्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या कुल कवर करेंगे। इन दिस चैप्टर्स यू विल लर्न अबाउट, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे। पहला है एम्स ऑफ द फर्स्ट एड्स। फर्स्ट एड्स के क्या उद्देश्य हैं, क्या एम है, इसके विषय हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड्स एंड द लॉ। फर्स्ट एड्स प्राथमिक उपचार और उनके क्या नियम हैं, क्या तौर तरीके हैं, इनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे डीलिंग्स विथ एन इमरजेंसी। इमरजेंसी को हम लोग कैसे डील करेंगे, किस प्रकार से अगर कोई घटना दुर्घटना किसी जगह हो जाता है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या सड़क पर चलते समय या किसी ऐसे स्थान पर जहां हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो वहां हम लोग किस प्रकार से इमरजेंसी को डील करेंगे, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला है रिससिटेशन बेसिक्स सीपीआर, दैट इज़ द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। किस प्रकार से हम किसी ऐसे जो गंभीर अवस्था में, जो किसी ऐसे जगह पेशेंट पड़ा हुआ है जहां किसी प्रकार का कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकता है और उसका जो हार्ट बीट है या पल्स रेट्स है वो करीब करीब डेप्थ में जा चुका है, तो उसको हम किस प्रकार से सीपीआर करेंगे, क्या रूल होते हैं, क्या तौर तरीके होते हैं, इनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिकवरी पोजीशन, इनिशियल टाइप टू 2 असेसमेंट्स, हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग, और साथ ही साथ हम लोग फर्स्ट एड्स ओवरव्यू फ्लो चार्ट के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले टॉपिक के विषय हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट एड क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड्स, उसका डेफिनेशन क्या है और इसके एम क्या है। आइए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एड्स क्या है। फर्स्ट एड्स इज द फर्स्ट असिस्टेंस और ट्रीटमेंट गिवन टू द कैजुअलिटी और अ सिक persons फॉर एनी इंजरी और सडन इलनेस बिफोर द अराइवल ऑफ एन एम्बुलेंस, द अराइवल ऑफ अ क्वालिफाइड पैरामेडिकल और मेडिकल persons, और बिफोर अराइविंग एट अ फैसिलिटीज़ दैट कैन प्रोवाइड प्रोफेशनल मेडिकल केयर। तो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार एक ऐसा उपचार है जो ऐसे कैजुअलिटी या ऐसे सिक पर्सन को, ऐसे बीमार आदमी को, ऐसे आघात आदमी को ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसी ऐसे जो ट्रेंड पर्सन है, जो ऐसा ट्रेंड पर्सन है, जो एक ऐसा नेक आदमी है जिसके अंदर ये स्किलिंग है, ये हुनर है कि वो आदमी का कुछ मदद कर सकता है। ऐसे घायल आदमी जो रोड के किनारे पड़ा हुआ है या किसी ऐसे स्थान पर पड़ा हुआ है जहाँ तुरंत उसको कोई मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं पहुँच पा रहा है, कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी केस वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, किसी प्रकार का कोई मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल केयर नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे आदमी के लिए हम जो प्राथमिक उपचार देते हैं उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। एक बार फिर से आप समझिए, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट असिस्टेंस और ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड एक ऐसा प्राथमिक उपचार है गिवन टू अ कैजुअलिटी और द सिक पर्सन, जो किसी ऐसे कैजुअलिटी पर्सन को या किसी ऐसे बीमार आदमी को दिया जाता है फॉर एनी इंजरी और द सडन इलनेस, किसी प्रकार का कोई आघात, किसी प्रकार का चोट या फिर किसी प्रकार का आकस्मिक अगर वो आदमी बीमार हो जाता है बिफोर द अराइवल ऑफ एन एम्बुलेंस, किसी एम्बुलेंस पर पहुँचने के पहले, या अराइवल ऑफ अ क्वालिफाइड पैरामेडिकल और मेडिकल पर्सन, जब तक वहाँ किसी पैरामेडिकल या कोई क्वालिफाइड पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ नहीं पहुँचता है, या किसी प्रकार का मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता है, या कोई प्रोफेशनल मेडिकल केयर वहाँ नहीं मिल पाता है, इससे पहले हम जो उपचार करते हैं उस सिक पर्सन का, उस ऐसे कैजुअलिटी पर्सन का जिसको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक उपचार जो हम लोग देते हैं उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। एज अ कंसिक्वेंस of disasters or civil strife persons suffer injury which requires urgent care and the transportations to the nearest healthcare facilities। अर्थात किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में कोई ऐसा आदमी जो बहुत गंभीर रूप से चोटिल है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है, या कोई सडन इलनेस उसको हो जाता है, उस समय हमको अर्जेंट में जो केयर देना है, जो उपचार देना है,
किस प्रकार से हम उसको नज़दीक के हार्ट के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको किसी वाहन के द्वारा पहुंचा सकते हैं, इन सब को हम फर्स्ट एड के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अगला क्या है बच्चों, एम ऑफ फर्स्ट एड्स। फर्स्ट एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या, प्राथमिक उपचार जो प्राथमिक चिकित्सा हम देते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या इसका पर्पज है, क्या उद्देश्य है, इसके विषय हम लोग बात करते हैं। द एम ऑफ द फर्स्ट एड आर, फर्स्ट एड्स का जो मेन एम है वो क्या है, टू प्रिजर्व लाइफ। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि अगर आप रोड के किनारे कोई ऐसा पेशेंट पड़ा हुआ है जिसको गंभीर रूप से चोट लगा हुआ है और उसकी सांसें नहीं आ रही हैं, सांसें थम गई हैं, और या तो फिर वो हिलडुल नहीं रहा है या बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है, तो ऐसे आदमी को सबसे पहले हमको ऐसे आदमी के लिए ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि उसके लाइफ को हम बचाएं, अर्थात उसके जीवन को हम बचाएं, प्रिजर्व करें, उसके लाइफ को हम बचाएं। बचाने का काम सबसे पहला हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, पहला उद्देश्य हमारा होता है टू प्रिजर्व लाइफ, उस पेशेंट का जीवन बचाना है हमको। दूसरा क्या होता है, टू प्रिवेंट द वर्सनिंग ऑफ द वंस मेडिकल कंडीशन, अर्थात उसका जो कंडीशन, जो उसका हालात है और ज़्यादा न बिगड़ने पाए उसके लिए, अर्थात उसका जो हालात बदतर हो गया है, जो इसका हालात बिगड़ गया है, उस हालात को हम और न बिगड़ने दें, उसको हमको क्या करना है, उसी कंडीशन में हम उसको सही करना है या उसी कंडीशन में हमको उपचार करना शुरू करना है, और उसको किसी प्रकार से रिस्क कवर न होने पाए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न होने पाए, इसको हमको देखना है। अगला है टू प्रमोट रिकवरी, अर्थात उसके हालात में सुधार करना हमारा काम है। जिस प्रकार से अगर वो गंभीर रूप से पड़ा है तो उसके हालात को सुधारने की कोशिश करें। अगर वो डीप में चला गया, उसकी ब्रीदिंग डीप में चली गई है और वो सांसें नहीं ले पा रहा है, तो हमको वहाँ क्या करना पड़ेगा, CPR करना पड़ेगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ेगा, और इसके द्वारा हम उसको क्या करते हैं, वापस रिकवरी में लाने की कोशिश करते हैं। अगला है टू हेल्प टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अगला जो हमारा काम होता है, उस पेशेंट को एक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, अर्थात कोई न कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था करके या कोई वाहन, निजी वाहन का व्यवस्था करके हम उसको नियरेस्ट हेल्थ केयर तक पहुंचाने का काम करें। ये सब हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और यही हमारा मुख्य पर्पज होता है, यही हमारा मुख्य एम होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट का या किसी ऐसे गंभीर आदमी का हम उपचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसकी सहायता करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट एडर, अर्थात हम फर्स्ट एडर के रूप में उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, आइए इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एडर इज द टर्म डिस्क्राइब्स एनी पर्सन हु हैज़ रिसीव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अथराइज्ड ट्रेनिंग बॉडी इंडिकेटिंग दैट ही और सी इज़ क्वालिफाइड टू रेंडर द फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है बच्चों, एक प्रकार का ऐसा टर्म है जो ऐसे पर्सन के लिए डिस्क्राइब किया जाता है जो किसी अथराइज्ड ट्रेनिंग बॉडी से सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अर्थात फर्स्ट एडर वही होता है, प्राथमिक उपचार देने वाला वही व्यक्ति होता है। उसकी जो टर्म है उसके विषय में ये बताया जाता है कि एक ऐसा आदमी जो किसी अथराइज्ड ट्रेनिंग बॉडी से एक सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो, ट्रेनिंग प्राप्त हो, एक अच्छा वेल डेवलप्ड ट्रेनिंग उसके लिए दी गई हो और उसके नाम से सर्टिफिकेट इशू किया गया हो किसी अथराइज्ड ट्रेनिंग बॉडी से, इंडिकेटिंग दैट ही इज क्वालिफाइड टू रेंडर द फर्स्ट एड, और उसमें यह इंडिकेट किया गया हो कि यू आर अप्लीकेबल फॉर द रेंडर टू द फर्स्ट एड्स, अर्थात आप फर्स्ट एड देने के लिए अप्लीकेबल हैं, आपके अंदर इतना हुनर, इतना स्किल डेवलप हो चुका है कि आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जिसको एक क्वालिफाइड ट्रेनिंग क्वालिफाइड या अथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा आपको सर्टिफिकेशन इशू किया गया है और आपके नाम से ये इंडिकेशन दिया गया कि आप क्वालिफाइड हैं फर्स्ट एड देने के लिए, उसी आदमी को हम फर्स्ट एडर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन एंड द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और अवार्डेड टू द कैंडिडेट हु हैव अटेंड अ कोर्स ऑफ theoretical and practical work and who have passed a professional supervised examination। फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है बच्चों वो कौन इशू करता है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेशन जो इशू करता है उसका नाम है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन या फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो फर्स्ट एडर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं एंड अवार्डेड टू अ कैंडिडेट, और ये कैंडिडेट के लिए क्या करते हैं, सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं हु हैव अटेंड अ कोर्स ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वर्क, ऐसा पर्सन जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कोर्स कंप्लीट किया होता है और वो एक कैसा, अर्थात एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम सुपरवाइज किया, अर्थात कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है थ्योरेटिकल, फिर प्रैक्टिकल करने के बाद
आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन कौन देता है? सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों संस्थाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो सर्टिफिकेशन देती हैं। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये अवार्ड करती हैं किसी भी पर्सन के लिए जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कोर्स दोनों किया हुआ हो और साथ ही साथ वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, उसको फर्स्ट एडर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स बच्चों हम लोगों ने बात किया है फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड के एम्स क्या होते हैं, साथ ही साथ फर्स्ट एडर किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे किसके विषय में बात करेंगे? अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड एंड द लॉ। फर्स्ट एड है क्या और उसके क्या तौर तरीके हैं, क्या नियम हैं जो हमारे मिनिस्ट्री मतलब और भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बच्चों यहीं तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपका कोर्स टोटल पूर्ण रूप से हम कंप्लीट कराएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।